नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। डॉलर के सामने रुपया फिर से एक बार गिर गया है। रुपया अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। जैसे कि अगर समझो आपको $1 लेना है तो आपको 84 रुपीज 40 पैसे देना पड़ेगा। दोस्तों, डॉलर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज ले लो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आज हम आसान भाषा में जानेंगे कि अगर डॉलर मजबूत होता है या फिर रुपया गिरता है तो आपकी जेब पर क्या असर होता है, देश को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है और आपको भी क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। रुपये के सामने डॉलर मजबूत हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण जो अर्थशास्त्री सब लोग मान रहे हैं वो एफआईआई की भारत में से एग्जिट। पिछले कई महीनों से एफआईआई भारत के शेयर बाजार में बिकवाल है और डॉलर की मांग बढ़ती है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे विश्व में अशांति, युद्ध जैसा माहौल और लोग डॉलर लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर के भाव बढ़ते हैं। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि मैं तो सारी चीजें रुपीस में लेता हूं, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं आटा, चावल, दाल, कार या कुछ और भी जो भी चीज है वो सारे रुपये में लेता हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, आपको भी फर्क पड़ता है। दोस्तों, चाहे आप कोई भी खर्चा करो रुपीस में करो, लेकिन आपको डॉलर का प्राइस बढ़ने से या डॉलर मजबूत होने से आपकी जेब पर भी असर पड़ता है। आइए जानते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, डॉलर मजबूत होने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। वैसे तो अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में है, लेकिन आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, दोस्तों, डॉलर मजबूत होने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी खरीद या बिक्री होती है वो डॉलर में ही होती है। अगर आप डॉलर मजबूत होता है तो आपको पहले से ज्यादा डॉलर पैसा खर्च करके डॉलर परचेस करना पड़ता है। समझो पहले आप $1 लेने के लिए आप 84 रुपीज दे रहे थे, अभी वही $1 लेने के लिए आपको 84.40 पैसा देना पड़ेगा। अभी आप समझ गए होंगे कि डॉलर मजबूत होने से डीजल और पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल का भाव मार्केट में सेम टू सेम रहेगा, तो भी अगर डॉलर मजबूत हुआ तो भी हमको पेट्रोल और डीजल महंगे भाव में मिलेंगे, जिसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से मार्केट में महंगाई बढ़ती है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो सबको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में जो पेट्रोल डीजल यूज होता है उसमें से 80% पेट्रोल हमें आयात करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा आयात बिल बहुत बढ़ जाता है। विदेशों में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उनको भी ये डॉलर मजबूत होने से महंगा साबित होता है, क्योंकि उनको डॉलर परचेस करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा भारत तेल, सनफ्लावर ऑयल और पल्सेस वगैरह भी विदेशों से आयात करती है। इसकी वजह से भारत में फिर से महंगाई बढ़ने का चांसेस होता है। इसके अलावा कई कंपनी की कारें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जो बाहर से आयात करते हैं हम लोग। ये जो आयात करते हैं वो कारों की भी कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें हम लोग ज्यादातर चाइना के ऊपर डिपेंडेड है और वहां से जो चीज हम मंगवाएंगे वो भी डॉलर से ही खरीदेंगे, जिसकी वजह से इनके भी दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए डॉलर मजबूत होना महंगा साबित होगा, क्योंकि उनको मुसाफरी करने के लिए ज्यादा पैसे देकर डॉलर परचेस करने पड़ेंगे।
जिसकी वजह से इन लोगों को भी नुकसान जा सकता है। विदेशों से जो हमने कर्ज लिया हुआ होता है वो रीपेमेंट करते समय हमें पहले से ज्यादा पैसा देकर डॉलर परचेस करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमें नुकसान जाता है। ऐसे तो आरबीआई डॉलर के प्राइस कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करते हैं। जैसे डॉलर मजबूत होता है तो हमारे पास जो डॉलर होता है वो आरबीआई मार्केट में बेचता है, जिसकी वजह से डॉलर के प्राइस कंट्रोल में रहते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसको कंट्रोल करना आरबीआई के बस की भी बात नहीं होती है और डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे डॉलर मजबूत होने से लोगों के पॉकेट के ऊपर मार पड़ता है, वैसे ही डॉलर मजबूत होने से देश को फायदा भी होता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि देश को जिसकी वजह से फायदा भी होता है। दोस्तों, आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनी विदेश में एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करती कंपनियों को पहले जितने पैसे मिलते थे, अगर उतने ही पैसे मिले फिर भी उसको रुपए में कन्वर्ट करने से उसको ज्यादा रुपीस मिलेंगे, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों को फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा हम लोग आयात ही नहीं करते हैं, निर्यात भी करते हैं, जिसकी वजह से निर्यात जो कंपनियां करती है उन कंपनियों को इससे डॉलर मजबूत होने के बाद बहुत फायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे देशों के लोग भारत में भी ट्रैवल्स करने आते हैं। वो ट्रैवल्स में उन लोगों को बहुत ही फायदा होता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर एज अ टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। इसके अलावा एक है मेडिकल टूरिज्म, जिसमें अमेरिका या कहीं पर भी जो भी ऑपरेशन या कोई चीज मेडिकल का एक्सपेंसेस करते हैं वो भारत में और ज्यादा सस्ता मिलेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से लोग भारत में एज अ मेडिकल टूरिज्म भी आ सकते हैं। इसके अलावा एनआरआई लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, वो लोग वहां से बचाया हुआ पैसा अगर इंडिया में वापस भेजे तो उनको पहले से ज्यादा कन्वर्ट के बाद ज्यादा पैसा मिल सकता है। दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है कि डॉलर मजबूत होने से देश को या दुनिया को नुकसान ही होता है। सिक्के के दूसरे पहलू को अगर देखें तो देश को और लोगों को डॉलर मजबूत होने से फायदा भी बहुत ही ज्यादा होता है और जब जब डॉलर मजबूत होता है भारत से निर्यात भी बढ़ता है, जो हमारे देश के लिए फायदे का सौदा होता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो बिल होता है वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। हम लोग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ही जोर में धक्का लगता है। दोस्त, आपको क्या लगता है, डॉलर मजबूत होने से भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा या फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और आपका खूब ख्याल रखें। थैंक यू।